टॉक अबाउट इटरेटर्स एंड जनरेटर। सो सबसे पहले इटरेटर्स देख लो। इटरेटर्स में क्या होता है कि भाई देखो एक लिस्ट है, तो सबसे पहले इटरेबल होना चाहिए कि मान लो हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, हमारे पास डिक्ट होना चाहिए जिसको हम इटरेट कर पाए, राइट। और देन हमें एक इटरेटर बनाते हैं ऐसे, है ना, गेट एन इटरेटर, और फिर हम इटरेट करते जाते हैं जिससे हमारा वैल्यू आता जाता है, तो दैट इज इटरेटर। द थिंग दैट पीपल आस्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड जनरेटर। तो इटरेटर जनरेटर में देखो क्या होता है कि यहाँ पे यील्डिंग होती है। यील्डिंग का मतलब होता है ना कि एज सुन एज यील्ड होगा ना, वो ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो पहले जीरो रिटर्न करेगा, फिर वन रिटर्न करेगा, फिर टू रिटर्न करेगा। एंड दिस द परफेक्ट यूज केस इज स्ट्रीमिंग ऑफ दी, क्या कहते हैं, जो ओपन एआई या क्लाउड से रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको हमें स्ट्रीम ही करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्स आता है हमें यील्ड करना पड़ता है, यूजर को दिखाना पड़ता है, राइट। एंड एक अब इसमें मैंने लोग पूछते हैं कि भाई देखो जो जनरेटर्स है और मान लो इटरेटर है, तो दोनों में ना मेमोरी सेव कौन कौन करता है, क्योंकि यही सब चीजें ना प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में मैटर करती है। तो मेमोरी अगर सेव करने की बात होगी, मेमोरी सेव करने की बात होगी दोनों में, तो बस ध्यान से बात समझ लो कि जब इटरेटर कॉल करेगा ना, ये देख रहे हो ना, मान लो यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो ये एक्चुअल में स्क्वायर लिस्ट को ये भर देगा 10 मिलियन नंबर से। तो जो स्क्वायर लिस्ट होगा ना, स्क्वायर लिस्ट, अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ रेफरेंस का, तो जो मान लो ये एरे है, तो अगर ये 10 मिलियन नंबर्स होंगे और हर का नंबर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का, ऐसे 10 मिलियन का स्क्वायर, ऑल दोज नंबर्स, है ना, मतलब हर एक नंबर का एक रेफरेंस हो जाएगा, राइट, जो उसकी वैल्यू बेसिकली हो जाएगी, एक, चार, 9, है ना, 16 एग्जाम्पल के लिए, 25। तो ये सब एक्चुअल में मेमोरी में सिट करेंगे, ये मेमोरी में रहेंगे इवन बीइंग यूज और नॉट, है ना। अब स्क्वायर जेन में क्या होता है ना कि जनरेटर एक्सप्रेशन यील्ड्स देम वन एट अ टाइम। अगर मान लो ये स्क्वायर जेन हो गया ना, तो आप जब इसको कॉल करोगे ना तभी एक एक को निकाल के ये आपको देता जाएगा। तो इसका मतलब ये इतनी सारी मेमोरीज को एक साथ तैयार नहीं करेगा, बट जो आपका काम है वो भी करने में हेल्प कर देगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वो क्या कहते हैं जनरेटर और इटरेटर में। और वन साइड का मतलब क्या है ना कि जैसे मान लो जी इक्वल टू आप डिफाइन कर दिया x into x फॉर x इन रेंज 3, तो बेसिकली इसका मतलब है रेंज 3 के 1 2 3 मान के चलो, और एक्स स्क्वायर कर रहा है तो एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो, और मान लो जीरो से शुरू कर रहा है, तो ये 0 1 2 जो होगा ना, दिस इज लिस्ट ऑफ जी, कंज्यूम इट। एक बार जब ये इसको आप यूज कर लोगे ना, तो ये जी पूरा खाली हो जाएगा। दैट इज अनदर बेटर पॉइंट ऑफ हाउ डेकोरेटर्स काइंड ऑफ हेल्प स्टोरिंग मेमोरी इन पाइथन, राइट। ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी सॉ। और ना स्ट्रीमिंग का मैंने अभी जस्ट बता ही दिया था कि किसे यील्डिंग होती है और चीजें होती हैं, और आगे आप देख लेना। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर खुद से देख लेना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट इट्स ऑल अबाउट, सो इट्स ऑल अबाउट फाइल क्लोज, कनेक्शन क्लोज, मतलब लॉक फ्री। मेक श्योर करना होता है कि जैसे लास्ट यूज विथ यूज करोगे, तो जो हम फाइल ओपन करते हैं ना, वो इट हैज टू बी क्लोज्ड, अदरवाइज वो ओपन रहेगा तो उसकी मेमोरी, मतलब उसका रेफरेंस कहीं अवेलेबल रहेगा, उसकी मेमोरी कहीं अवेलेबल रहेगी, क्योंकि ना सब कुछ पाइथन में बेसिकली ऑब्जेक्ट है, राइट। एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। और जैसे जैसे आप ये वैल्यूज इंक्रीज करते जाओगे ना, वो यहाँ पे सेट होते जाएंगे ना, A B C D E F ऐसे करके सेट होते जाएंगे ना। तो ये जब तक फ्री नहीं होगा, ये जब तक फ्री नहीं होगा ना, तब तक आपका मेमोरी, मान लो आपका ये लिमिटेड सीपीयू है आपके पास रैम लिमिटेड है, जहाँ पे सारी कैलकुलेशन मान लो एग्जाम्पल होती है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये अगर फ्री नहीं होंगे ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और आप आगे देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये एग्जिट और एंट्री की बात हुई है, कंटेक्स्ट लैब और इस एजेंट का रिलेवेंस। असिंक अवेट हम देख सकते हैं प्रॉपरली। असिंक अवेट में देखो एजेंट कैन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेटिंग फॉर एलएलएम रिस्पांस। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है एलएलएम का रिस्पांस, LLM response, because this is not in our hand. That is a major bigger problem people have. Like जो LLM हो है, मान लो कि आपका OpenAI है, आपका लेट्स से जेमिनाई है, या फिर आपका क्लॉड है, जो आपका इनपुट ले रहे हैं, और आप इनको मैनेजली भेजते क्या क्या हो, आप भेजते हो इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट, आप भेजते हो इसको यूजर प्रॉम्प्ट, आप भेजते हो इसको स्किल्स, बेसिकली वही कंटेंट ही आप भेजते हो, बट एक डिफरेंट मेथड तरह से डिफाइन करके भेजते हो। आप वो आपको भेजते हैं इन्वोकेशन का पैरामीटर, जिससे आपका टूल कॉल होता है। इन सब केसेस में ना आपका यूज होता है एलएलएम, और जब एलएलएम यूज होता है ना, तो वो टोकन यूज करता है। और जब, लेकिन ना, जो मान लो आप बैठे हो यूएस में और या फिर इंडिया में,
है ना। और लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमें कॉल करनी है वो यूएस में सर्वर में बैठा हुआ एलएलएम ओपन एआई का है, तो ये जो लेटेंसी है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने की और वापस का रिस्पॉन्स आने की, ये तो है ही है। तो यही टाइम जो लेता है दैट इज टॉकिंग अबाउट वेटिंग टाइम। एपीआई कॉल्स, इवन अगर यही एजेंट के पास डेटाबेस कनेक्टेड होगा, दैट डेटाबेस क्वेरी async let a single thread start many waits, है ना। दैट्स इज ट्राइंग टू टेल हियर कि भाई डेटाबेस क्वेरीज हैं, async let सिंगल थ्रेड। अब यही है सिंगल थ्रेड ना, ये सिंगल थ्रेड मान के चलो ये है। तो जो मैंने इवेंट लूप का एग्जांपल दिया हुआ है कि देयर इज अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए हैं एक साथ, करेक्ट। ये किसी को भी आप बता सकते हो, ही अंडरस्टूड, यू अंडरस्टैंड asynchronous path। तो there are customers sitting like this and there is a waiter, for example waiter, करेक्ट, वेटर है, एक ही वेटर है एंड यहाँ पे एक किचन है, राइट। तो ये वेटर कस्टमर के पास जाता है, इसे ऑर्डर लेता है और किचन को दे देता है। 2 पे आता है, ऑर्डर लेता है, किचन को दे देता है। 3 पे आता है, ऑर्डर लेता है, किचन को दे देता है। तो बट ये अगर मान लो 4 पे गया लेकिन किचन 1 ने कहा कि भाई 1 का ऑर्डर रेडी है, तो वेटर पहले 1 का ऑर्डर डिलीवर करता है। इट्स नॉट लाइक वो पहले सबका ऑर्डर लेगा देन 1 2 3 का ऑर्डर डिलीवर करेगा। दिस इज द इवेंट लूप एंड दिस इज हाउ async वर्क्स, राइट। अब इसको सिंक एट वन टाइम, समझ गया ना कैसे ये आपका पूरा वेटर वाला सिस्टम काम कर रहा है, राइट है ना। देन असिंक रन्स वेट कंकरेंटली, देख लो जो गैदर है यहाँ पे आपका जो गेट स्टार्टेड ऑल 3। अब असिंक्यू का बात हमने पहले कर लिया हुआ है, बट लेट्स डू वन मोर टॉक अबाउट असिंक्यू। असिंक्यू का मेजर चीज है ना भाई कि ये जो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव पैरेललिज्म ऐसे मैं ही समझता हूँ, मुझे ऐसे ही समझ में आता है। ये सिंगल थ्रेड है असिंक्यू का, कोई टास्क आया उसको यहाँ बांट दिया। जो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो जीआईएल लॉक होगा ना, क्योंकि सिंगल थ्रेड है तो एक थ्रेड में देयर विल बी वन पाइथन का बाइट कोड विल बी रनिंग, करेक्ट, बाइट कोड विल बी रनिंग। और यही जो बाइट कोड होगा ना, यही बाइट कोड उस रन टाइम में चलेगा। और इसकी जो मेमोरी होगी, मेमोरी जो हमारे वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं सारी ना, ए बी सी डी जो भी हम वेरिएबल सेव करते हैं, ऑल दिस मेमोरी विल बी शेयर्ड विद दिस जीआईएल। तो अब यहाँ से अब असिंक्यू क्या करता है बेसिकली, इट ट्राइज टू लेट दिस जीआईएल लॉक फ्री। और ये जीआईएल लॉक जैसे फ्री होता है तैसे यहाँ पे ना दूसरा एक और कॉल शुरू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, एक तीसरा कॉल शुरू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, एक चौथा कॉल शुरू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, पांचवा शुरू हो जाएगा। ऐसे आपके बहुत सारे कॉल, मतलब ये मैं एक नंबर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ना आपके मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड बेसिस पे ना कॉल्स आपके दूसरे के पास जाते रहेंगे। और जैसे जैसे एक कस्टमर का खाना तैयार हो जाएगा, वेटर उसको डिलीवर करता जाएगा। दैट इज कोऑपरेटिव पैरेललिज्म हैपेंस इन असिंक्यू, और दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर इज अ फेच कॉल। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि इवन ये जो फेच कॉल होती होगी ना, मान लो ये 3 है, सिंगल थ्रेड है, स्टिल क्या होता होगा ना, थोड़ा सा डिले करके स्टार्ट होता होगा। एक पहला स्टार्ट हुआ फट से, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है। अब ये वेट करता है कि कब पहला अपना काम खत्म कर दे, फिर दूसरा काम खत्म कर दे, है ना, और रिटर्न करता जाता है। मतलब ये जो टाइम गैप है ना, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसे हमें लगता है पैरेलल है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जीआईएल लॉक। सिंगल थ्रेड बात हो रही ना, जीआईएल लॉक की बात होती है, क्योंकि सिंगल थ्रेड की जरूरत इसलिए है कि भाई आप सीपीयू पूरा खा नहीं सकते अपने एक असिंक्यू ऑपरेशन के लिए, आईओ ऑपरेशन के लिए। तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ जीआईएल। अब यहीं पे ना आप मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है ना कि आप थ्रेड ये लो, एक थ्रेड, फिर दूसरा थ्रेड, फिर तीसरा थ्रेड, इसमें आपका खुद का एक जीआईएल होगा, है ना। सॉरी, मतलब इसके जो थ्रेड्स होंगे, इसके जीआईएल शेयर्ड होंगे, इसकी मेमोरी शेयर्ड होगी, राइट। लेकिन जब मल्टीपल प्रोसेस होते हैं ना, तो हर एक प्रोसेस में आपका मल्टीपल थ्रेड होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में हर एक प्रोसेस में आपका मल्टीपल थ्रेड होता है। इन इन थ्रेड्स के आपके जीआईएल शेयर्ड होंगे, इनकी मेमोरी शेयर्ड होगी। बट अगर एक और प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस का जीआईएल और मेमोरी शेयर नहीं होगा। ये मैंने काफी अच्छे से पहले बात किया हुआ है वीडियोस में। तो अब देखो यहाँ पे इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ वोकैब जो है। असिंक डिफ का मतलब क्या होता है भाई, बहुत जगह देखे होगे असिंक डेफ, है ना। इसका मतलब देखो, डिफाइंस अ को रूटीन, है ना, कॉलिंग इट रिटर्न्स एन अवेटेबल नॉट अ रिजल्ट। अवेटेबल जो रिजल्ट आता है ना, अवेटेबल होता है, जो जो हमें समझा रहा था। अवेट पॉजेज हियर अंटिल द अवेटेबल फिनिशेस, राइट, जो अवेट हम लिख देते हैं। तो हम कहीं मेथड डिफाइन करते हैं असिंक, और उसी को हम बाद में जाके अवेट, यहाँ पे असिंक डिफ किया ना, इसी को हमने अवेट में कहीं यूज कर लिया होगा, राइट। असिंक्रोनस रन स्टार्ट्स
अब इसको देखो, मतलब ये सारे जो आपकी वेरिएबल्स हैं, यू मतलब जो डिफिनेशंस है vocabulary वो आप देख सकते हो। सिंगल डॉट मेन स्टार्ट द इवेंट लूप फ्रॉम अ coroutine to completion, gather run multiple awareness awaitable concurrency collect results, right? So this is the async queue, and this is being used in fast API to make better. तो concurrency is not parallelism, यहाँ देख सकते हो हम कि async queue gives यहाँ लिख रहा है async queue gives concurrency है ना, interleaving many IO output in one thread। वही जो मैं बोल रहा था, many in IO output in one thread। तो एक एक चला, मतलब एक यहाँ रिक्वेस्ट आई, वो यहाँ चला, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ये यहाँ फिनिश हो रहा है, फिर मान लो थोड़े से सेकंड मतलब मिली सेकंड बाद देयर विल बी अनदर रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड इट, और ये जाके बाद में रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे ना मान लो ये इवन आपका एक सेकंड है, तो इस एक सेकंड को मे बी दिस इज राइट और रॉन्ग, मतलब एक सेकंड को अगर आप नैनो सेकंड में बांटोगे फॉर एग्जांपल, या फिर मिली सेकंड में बांटोगे, तो लगभग आपका 1000 आ जाएगा मिली सेकंड, डजंट इट? तो 1000 मिली सेकंड मान लो, ये यहाँ से लेके जीरो से लेके ना 1000 पॉइंट तक चले जाओ, ठीक है? तो ये 1 होगा, फिर 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, 4 मिली सेकंड, है ना, ऐसे 999 मिली सेकंड होगा, राइट? हर एक मिली सेकंड पे अगर एक इवेंट अगर होता है तो ऐसे चला जाएगा ये, इजंट इट? है ना, दूसरे मिली सेकंड पे अकर हुआ, तीसरे पे अकर हुआ, चौथे पे अकर हुआ, यही है। और ये जीआई लॉक खाता रहता है। जीआई लॉक मतलब पाइथन एक ही सिंगल थ्रेड में जो काम कर रहा है, स्टिल पाइथन इज मल्टी थ्रेड, बट आपको इतनी पावर भी चाहिए होगी, मतलब जो सीपीयू बाउंड टास्क होते हैं वो चलते हैं। तो दिस इज हाउ दिस कंकरेंसी एंड वर्क। अब यहाँ पे लिख भी रहा है जो मैं भी बोल रहा था कि भाई फॉर सीपीयू बाउंड वर्क यू नीड पैरेललिज्म वाया मल्टी प्रोसेसिंग। जो मल्टी प्रोसेसिंग जस्ट अभी मैंने समझाया है, सीपीयू बाउंड, अगर कोई पूछे सीपीयू बाउंड वर्क होगा तो आप क्या करोगे, तो यहीं पे मैं बात कर रहा था मल्टी प्रोसेसिंग, राइट? मल्टी प्रोसेसिंग, है ना, बिकॉज जीआईएल नेक्स्ट टॉपिक अलाउज ओनली वन थ्रेड टू रन पाइथन एट टाइम। अब जीआईएल का देख लो अच्छे से, यहाँ पे जो मैं अभी तक आपको ब्रेक लेके समझा रहा था, इज लाइक सी पाइथन्स ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक लेट्स यू ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूट पाइथन बाइट कोड। पाइथन का बाइट कोड मतलब जो पाइथन बनाएगा ना, जो कोड हम पाइथन में लिखते हैं वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? वही जो बाइट कोड जो हमें डिसाइड करता है कि कौन कौन से नंबर्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या एड्रेस है, दैट कोड at a time. So thread don't speed up CPU bound call code, but they and async are great for input output bound, है ना? ये देख लेना, मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिया है अबाउट जीआईएल एंड ऑल। एजेंट रिलेवेंस में देखो, हम अभी सबसे बता ही रहे थे कि देयर इज अ सिंक क्यू, राइट? अब एक कॉल टूल मेथड बनाया, अब यहाँ पे देखो यू कैन डू सर्च वेदर ऑल दिस हैपनिंग पैरेलल, सो दैट इज अ बेनिफिट। और अगेन वो पैरेलल का मतलब आप समझा दिया हूँ कैसे प्रॉपर एग्जैक्टली वो पैरेलल है, राइट? ये वाला आप खुद देख लेना, अगेन एमसीक्यू है,